हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है अरुण प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल IQ स्टडी। तो हमने यूटेट के मैथ्स की सीरीज चला रखी है। तो इसमें हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात कर ली थी। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हमने देख लिया था कि 1 से 99 तक के स्क्वायर निकालने की क्या ट्रिक थी, 99 से 1000 तक की स्क्वायर निकालने की क्या ट्रिक थी। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। स्क्वायर हमने देख लिया, आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट में भी जो बात करेंगे वो हम करेंगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर की बात करेंगे। नॉन परफेक्ट भी देखेंगे, परफेक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए परफेक्ट स्क्वायर ये होता क्या है। मान लिया मैं क्या करूं, स्क्वायर लिख रहा हूं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, सही दिखाई दे। तो अब मैं बात करता हूँ कि इन स्क्वायर्स में कौन सा नंबर आपको देखने को नहीं मिल रहा। इन सब स्क्वायर्स में 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100, इन सब में कौन सा नंबर ऐसा है जो यूनिट प्लेस पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा नंबर यूनिट प्लेस पे वो है 2। क्या है? 2। इनमें से क्या नहीं दिखाई दे रहा? 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है, ना 7 और ना ही 8। ठीक है। अगर किसी भी स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 अगर इन सब में से दिखाई दे जाए तो वो आपका क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। बाकी सारे अगर ये हो तो क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर है। तो जैसे मैं बात करता हूँ एग्जांपल के थ्रू, √1, 2, 2 और एक एग्जांपल की बात कर लेता हूँ, एग्जांपल 1, 2, 1। तो देखिए इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है भाई? इसमें 2 है, तो मैंने कहा कि परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसमें 2, 3, 7 और 8 और सिंगल जीरो को छोड़ करके बाकी कोई भी नंबर आ जाए, वो क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे यहाँ पे 2 आ गया तो ये इनमें 2 इन वाले नंबर में बिलोंग करता है, जो कि क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बात करते हैं 1 क्या इधर है? बिल्कुल है। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये तो हुई बात परफेक्ट स्क्वायर की। अब हम जैसे देखते हैं कि आज परफेक्ट की ही बात करेंगे। तो जैसे हमें बात करनी है, आज हम स्क्वायर रूट निकालने की भी ट्रिक समझेंगे। तो देखिए जरा, हम बेसिक से अगर मैं कहूं कि 1 to 1 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो बचपन में हमें टीचर सिखाया करते थे कि 1 to 1 इसको भाई डिवाइड करो 11 से, फिर 11। तो अब फिर क्या करते थे कि 1 to 1 इज इक्वल टू 11 इंटू 11, 2 फैक्टर आ जाते थे, इसका एक पेयर बना लेते, तो 11 क्या आ जाता था? इसका स्क्वायर रूट आ जाता था। ये तरीका था बेसिक से करने का। अब जो हम बात करेंगे बेसिक से छोड़ करके हम ट्रिक वाइज बात करेंगे, क्योंकि बेसिक से करने में टाइम लगता है और टाइम हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि नंबर भी एक ही मिलना है आपको, चाहे बेसिक से कर लो या ट्रिक से कर लो, बस आंसर सही होना चाहिए आपका। लेकिन नंबर कितना मिलना है? 1 आपको, और क्वेश्चन होते हैं आपके पास 150। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं इसी स्क्वायर रूट की, किससे? ट्रिक से। तो देखिए जरा, √1 to 1 किस किस के स्क्वायर के बीच आता है? देखो 1 किस किस के स्क्वायर करने पे आता है? एक तो 1 का स्क्वायर करने पे आता है, एक तो 1 का स्क्वायर करने पे आता है, और दूसरा 9 का स्क्वायर करने पे आता है। दूसरा आता है आपके पास 9 का स्क्वायर करने पे। ठीक है ना? यानी 9 का स्क्वायर 81, तो 1 जो है ना, तो किसके स्क्वायर करने पे आता है? 9 का स्क्वायर करने पे या 1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले में काम क्या होता है कि इन दो नंबर को हम एक साइड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि 1 किस किस के स्क्वायर के अंदर आता है। तो दो नंबर में एक साइड कर लिए, बचता क्या? 1। अब आप मुझे ये बताओ कि 1 जो है ना, 1 किसके स्क्वायर के बीच आता है? 1 किसके स्क्वायर के बीच है? 1 के स्क्वायर के या 2 के स्क्वायर के। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, आपको पता है।
तो 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 और 4 के बीच में क्या आता है आपके पास, 1 आता है। तो देखो हम क्या करते हैं, ये नंबर 1 और 9 लिख लेते हैं, क्योंकि 1 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर में आया 1, तो हमेशा छोटे वाला नंबर इसके सामने लिखते हैं, दोनों के सामने छोटे वाला नंबर हमेशा जो भी इसकी जिसके स्क्वायर के बीच में होगा, तो सबसे छोटे वाला नंबर इसके पहले लिख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये होगा 1 to 1 का स्क्वायर या ये होगा उसका 19 का स्क्वायर होगा 1 to 1। तो देखिए इसको हम करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो 1 है आपके पास, तो 1 में जो है ना, यहाँ देख रहे हैं कि इस पहले 1 की, इस वाले 1 की और इस वाले 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 1 into 2 तो कितना है 2। तो अब बात करते हैं कि 1 2 से छोटा है या बड़ा है, 2 से छोटा है, क्या है 2 से छोटा है, तो हमेशा कौन सा नंबर लिखते हैं, छोटे वाला। अगर हमारे पास ये नंबर इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद उससे छोटा आ जाए तो हमेशा नंबर लिखते हैं छोटे वाला। अगर ये नंबर इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद इससे बड़ा आ जाए तो लिखते हैं बड़े वाला नंबर। तो हम ये छोटा आ रहा तो नंबर क्या है हमारे पास 11 का स्क्वायर होता है। तो देखिए इसी तरीके से और करते हैं, मैं बात कर लेता हूँ 144 की, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, जब 2-4 क्वेश्चन करेंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो 144 वैसे तो पता है कि 12 का स्क्वायर होता है, तो देखिए 2 किस, ये 4 जो है किस किस के स्क्वायर के बीच आता है, एक तो आता है 4 के, सॉरी 2 के स्क्वायर में 4 आता है, और एक 4 किसके स्क्वायर में आता है 8 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, बात समझ आई। जो 4 है लास्ट में, एक तो 2 के स्क्वायर में आता है और एक 8 के स्क्वायर आता है। तो देखिए किस किस के स्क्वायर में आया, एक तो 2 के स्क्वायर में आया, एक 8 के स्क्वायर में आया। ठीक है ना, ये पहले पेयर बना लिया हमने, पेयर बनाने के बाद हमने देखा कि 4 किस किस के स्क्वायर में आया, 2 के में और 8 के में। अब हम बात करते हैं इस 1 की, 1 किस किस के बीच में आता है, 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में आएगा 1। अब इन दोनों की आपको करनी क्या, मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2। तो अब आप एक बात बताओ, 1 2 से छोटा है या बड़ा, छोटा। अब जब छोटा है तो क्या करना आपको, हमेशा यहां लिखते थे कितना, छोटा नंबर लिखते थे, तो ये 2 जो है ना, अब ये बड़ा है इससे, तो कितना हो गया 12। ठीक है, और देख लेते हैं 2 to 5। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 25 का अलग कर लिया 2 को। अब 5 हमेशा 5 के में ही आता है, तो लिख दिया 5। ठीक है, अब ये 2 जो है आपके पास, ये किस किस के बिलोंग करता है, 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हमेशा छोटे वाला नंबर यहाँ लिख देते हैं। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि दूसरी डिजिट ही नहीं है, ऑब्वियसली क्या है 15 होगा इसका। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी, मैं बात करता हूँ 324 की। देखो मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले इसको अलग कर लिया। अब 4 देखता हूँ किस किस के स्क्वायर में आता है, एक तो 2 के स्क्वायर में आता है और एक 8 के स्क्वायर में आता है, यानी 2 के और 8 के स्क्वायर में आता है। ठीक, तो जब 2 और 8 के स्क्वायर में आता है, तो अब 3 देखते हैं किस किस के स्क्वायर में आएगा। 3 किस किस के बीच में पड़ेगा, एक तो 1 के स्क्वायर के और एक 2 के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा 3। तो हमेशा छोटे वाला नंबर आपको रखना, छोटे वाला नंबर ही है यहाँ। ठीक है, तो जो छोटा नंबर हमने यहाँ दिया, अब देखते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, 2 1 जा 2, तो 3 से क्या है, बड़ा है कौन, सॉरी 2 3 से छोटा है, यानी ये जो नंबर है ये क्या है, बड़ा है 2 से, तो हमेशा बड़े वाला नंबर लिखना। तो आंसर क्या होगा आपका 18। समझ में आई बात। और करते हैं जरा, देखिए बात करो अंडर रूट 361 की। तो 361 में क्या है, देखिए सबसे पहले हम काम करते हैं, इन दोनों डिजिट को अलग कर लेते हैं। तो इनको अलग कर लिया, तो 1 देखते हैं 1 किस किस के स्क्वायर में आता है। 1 एक तो 1 के स्क्वायर में आता है, लास्ट में 1 किस के स्क्वायर में, एक तो 1 के स्क्वायर में और एक 9 के स्क्वायर में।
तो लिख लिया 9। ठीक है, एक 1 लिख लिया, एक 9 लिख लिया। अब 3 देखते हैं किस किस के स्क्वायर में आता है। 3 किस किस के स्क्वायर के बीच आता है, किसके, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, 3। इसमें तो बिलोंग करेगा भाई 1 और 2, 1 और 4 के बीच में ही तो आपका 3 आएगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए बात करते हैं 1 और 4, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में क्या आता है आपका, 3 आता है कहीं। तो हमेशा छोटे वाला नंबर तो कहाँ लिखना है, इनके सामने। अब देखते हैं ये दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 2, तो 2 जो आ रहा है ये क्या 3 से बड़ा है छोटा, तो 3 से छोटा है, यानी ये वाला नंबर हमारा बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, आंसर भी आपका बड़े वाला ही होगा। समझ आई बात। और बात कर लेते हैं, मैं बात कर लेता हूं बात कर लेता हूं 729। अब देखिए सबसे पहले तो इसको 2 को अलग कर लिया, तो जब 2 को अलग किया, 9 किस किस के स्क्वायर के बीच आता है, 9 किस किस के स्क्वायर में आता है, 9 एक तो 3 के स्क्वायर में आता है और एक 7 के स्क्वायर में आता है 9। तो भाई ये 7 किस किस के स्क्वायर के बीच पड़ेगा, 2 के स्क्वायर के बीच और 3 के स्क्वायर के बीच पड़ेगा। भाई ये 7 2 के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा, या भाई इन दोनों के बीच के स्क्वायर में पड़ेगा, यानी 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा 7 आपका। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 2 जा 6। अब 6 छोटा है या बड़ा, भाई 6 छोटा है 7 से, यानी ये वाला नंबर क्या आपके पास, ये वाला नंबर बड़ा है, तो हमेशा आंसर भी क्या होगा आपका बड़ा, यानी 2 को तो हमें यहाँ लिखना था, तो आंसर भी क्या होगा आपका बड़े वाला। मैं बात कर लेता हूँ 784 की, 784। तो 784, अब देखते हैं 4 किस किस के स्क्वायर में आता है, एक तो 2 के स्क्वायर में आता है भाई, और एक 4 किसके स्क्वायर में आता है, एक 4 आता है आपके पास 8 के स्क्वायर में। अब 7 वही 2 के स्क्वायर के बीच होगा, 3 के स्क्वायर के बीच होगा, तो हमेशा सबसे छोटा वाला नंबर कहाँ लिखना आपको, यहाँ। दोनों की कर देनी मल्टीप्लाई, तो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर आपके पास बड़ा है, तो आंसर भी आपका बड़े वाला। ठीक, अब मैं बात करता हूं कुछ और स्क्वायर्स की। बात कर लेता हूं √841। अब देखो जो आपका 1 है, ये किस किस के स्क्वायर के बीच, किस किस के स्क्वायर करने पे आता है, 1 का स्क्वायर करने पे और 9 का स्क्वायर करने पे, ठीक है ना भाई। 1 किसका स्क्वायर करने पे, 1 का और 9 का। अब 8 जो है आपका किस किस के स्क्वायर के बीच आता है भाई, 2 के स्क्वायर के और 3 के स्क्वायर के। जो 8 है आपका वो 2 के स्क्वायर के बीच आएगा या 3 के स्क्वायर में, दोनों के बीच स्क्वायर के बीच ही आएगा 8। अब हमें सबसे छोटे वाला नंबर तो यहां लिख देना है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी, 3 2 जा 6। तो आप देखते हैं ये बड़ा नंबर है, तो आंसर भी आपका बड़ा होगा 29। ठीक है, यही आपका आंसर है। और मैं बात करूं √1521। सबसे पहले तो आपको ये 2 नंबर अलग कर लेने, 1 वही सेम किस्सा, 1 के और 9 के बीच में पड़ेगा। अब ये 15 जो है, 15 किस किस के स्क्वायर के बीच पड़ेगा बताइए भाई। 15 पड़ेगा, बताओ 3 के स्क्वायर के और बताओ 4 के स्क्वायर के। 3 के स्क्वायर के और 4 के स्क्वायर के बीच तो 15 पड़ेगा, क्योंकि 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो इनके दोनों के बीच ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या छोटे वाला नंबर तो लिख लेते हैं इनके साथ में, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा, वैल्यू 12। तो क्या ये नंबर 12 से बड़ा है, हाँ जी 12 से बड़ा है, तो आपका नंबर क्या, आंसर क्या होगा 39। समझ आ रही है ना अब। तो और बात कर लेते हैं, और बात करते हैं हम √2209। इसका स्क्वायर देख लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट देख लेते हैं। 9 किस किस के स्क्वायर के में पड़ता है, 3 के और 7 के। तो लिख लिया 3 के और किसके, 7 के। तो अब आपको क्या करना है,
अब आपको करना है कि 22 देखना है 22 किस किस के स्क्वायर के बीच पड़ता है। 22 बताओ भाई 22 किस किस के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। 22 पड़ेगा आपका 4 के और 5 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 4 4 जाके 16, 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, तो 16 और 25 के बीच में पड़ेगा कहीं 22 आपका। तो सबसे छोटे वाला नंबर तो आपको यहाँ लिख लेना है। ठीक है भाई। अब आंसर आपका क्या होगा ये देख गुणा करके पता कर लेंगे। 5 चौक 20, तो नंबर क्या आपस में हमेशा बड़ा है, तो नंबर आंसर भी कौन सा होगा, बड़ा होगा, तो 47 आंसर। ठीक है ना। अब तो मजा आ रहा है ना, धीरे धीरे मक्खन की तरह हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल एकदम। लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद, जब प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो और होता चला जाएगा। शुरुआत में कोई भी चीज़ भारी लगती है, क्योंकि अगर शुरुआत में हम बच्चा पेंसिल चलाना भी सीखता है तो उस पर भी लिखा नहीं जाता, तो जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है तो लिखना आ जाता है। तो इसी तरीके से जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तो मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मक्खन होती चली जाएगी बात। और बात करते हैं अंडर रूट, एक और बात कर लेते हैं 3844। ठीक है 3844। अब 4 किस किस के स्क्वायर में आता है भाई, 4 आता है कि 2 के और 8 के, तो 2 के और 8 के। और 38 किस किस के स्क्वायर के बीच आएगा भाई, 6 के और 7 के। तो सबसे छोटे वाला नंबर आपको यहां लिख लेना है इन दोनों के सामने और मल्टीप्लाई करना 7 6 42, तो छोटा तो आंसर भी छोटा, क्योंकि 38 42 से छोटा तो आंसर भी आपका छोटा होगा। ठीक है ना भाई। अब मैं बात करता हूं अंडर रूट 5329। अब 9 किस किस के स्क्वायर बताइए, थोड़ा सा ऊपर को लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर को लिख लेते हैं, घर से रख पढ़ लेते हैं। ये आपका अंडर रूट 5329। तो 9 किस किस के स्क्वायर के बीच आता है भाई, एक तो 3 के स्क्वायर के बीच 9 आएगा, 3 के स्क्वायर में 9 आएगा सॉरी, और एक आएगा आपके पास 7 के, 3 और 7 के स्क्वायर में 9 आता है। अब आपको बात करनी 53 53 किस किस के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा। जो 53 है देखिए यहाँ पर 38 6 के स्क्वायर में पड़ा था, और यहाँ पड़ेगा 7 और 8, यानी 49 और 64 इसी के दोनों के बीच में पड़ेगा भाई 53 कहीं ना कहीं। तो सबसे छोटा नंबर तो आपको लिख लेना है यहाँ पे, दोनों की कर लेनी मल्टीप्लाई, 56 आ गया, 58 56। अब ये 56 बड़ा है 53, 56 बड़ा है यानी ये छोटा नंबर है, तो आंसर भी आपका छोटा होगा भाई 73। ठीक है, यानी अगर ये जो गुणा करके आ रहा नंबर, अगर ये उससे छोटा तो आंसर भी छोटा, अगर ये उससे बड़ा तो आंसर भी बड़ा। अगर मैं बात कर लूं किसकी और कर लो बात, अंडर रूट सॉरी 7396। तो 7396 6 किसके स्क्वायर में आता है भाई, एक तो 4 के स्क्वायर में आएगा और एक 36 के स्क्वायर में 6 आएगा। तो भाई अब ये 73 जो है 73 किस किस के स्क्वायर के बीच पड़ेगा भाई आपका, एक तो पड़ेगा किसका 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 8 की 64 और 9 में 81। तो सबसे छोटे वाला नंबर तो आपको यहाँ लिख लेना, गुणा करेंगे 72, तो 72 क्या ये बड़ा है 72 से, तो आंसर भी क्या होगा बड़ा होगा आपके पास। अब तो समझ आ रहे होंगे, अब तो मस्त एकदम मक्खनी तरह लगा होगा ना टॉपिक। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन में कहीं वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिले तो वहां पर सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे। स्क्वायर रूट के अलग क्वेश्चन जो मैं कल कराऊंगा दूसरी वीडियो में आएंगे, तो जबरदस्त तरीके से हम उसको पढ़ाएंगे, एक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बात कर लेता हूं एक लास्ट, अंडर रूट 8836। तो देखिए जरा 8836 कितना भाई, 6 किस किस के स्क्वायर के बीच आता है भाई, 6 आता है आपके पास 4 के और 6 के। तो भाई 88 जो 88 है आपका, ये देख लें किस किस के स्क्वायर के बीच में मिलेगा भाई, 9 के, ठीक है, और 10 के। तो सबसे छोटे वाला नंबर तो आपको यहां लिख लेना। अब 88 जो है आपके पास, और ये जो 10 के स्क्वायर, इसमें से मल्टीप्लाई करनी 10 में 90,
तो 88 छोटा है तो आंसर भी आपके पास छोटा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई ये आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि पूरी जवाब दिया जाएगा आपके कमेंट का। और पढ़ते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। यूटेट तो क्या, यूटेट तो बहुत छोटा सा एग्जाम है, एकदम से क्लियर हो जाएगा। बाकी बड़े बड़े एग्जाम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाते हैं। भाई जो लोग क्लियर करते हैं वो भी तो इंसान ही होते हैं, उनमें कौन सा अलग बात होती है। तो ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्वायर रूट की बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। जबरदस्त से जबरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा एक से एक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।